नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से विद्या यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जनजाति के ऊपर आधारित कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक दोस्तों, प्रधान प्रधान लिंगोपाटा कार्य करता है, लिंगोपाटा का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, बसोड़ परिवार, जो बसोड़ परिवार है वह कौन सा कार्य करता है? तो बांस शिल्प कार्य करता है। बांस का बर्तन बनाता है और उसे मार्केट में जाकर बेचता है, बाजार में जाकर बेचता है और अपना जीवन यापन करता है। कौन सा? बसोड़ परिवार। ठीक दोस्तों, गोदना शिल्पकार, गोदना शिल्पकार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ओझा जनजाति में गोदना शिल्पकार क्या है? प्रचलित है। पत्थर शिल्पकार कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो शिकारी जनजाति लोग। जी हाँ दोस्तों, शिकारी जनजाति जो लोग हैं वह पत्थर शिल्पकार का कार्य करते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है? तो बैगा जनजाति है। ठीक दोस्तों, गोदना जिसका आभूषण है। जी हाँ दोस्तों, गोदना किसका आभूषण है? कौन सी जनजाति का आभूषण है? तो गोंड जनजाति का क्या है? गोदना आभूषण है। गोदना शिल्प प्रचलित है। कौन सी जनजाति में गोदना शिल्प प्रचलित है, शिल्पकार प्रचलित है? तो कमार जनजाति में। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? तो कमार जनजाति। ठीक दोस्तों, झोला गोदना गोदवाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी जनजाति झोला गोदना गोदवाती है? ठीक दोस्तों, तो बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में झोला गोदना प्रचलित है। आपको सीधा सी पूछा जाएगा कि कौन सी जनजाति में झोला गोदना गोदवाती है, तो आपको क्या लेना होगा? बैगा जनजाति। ठीक दोस्तों, ये सिर्फ फैक्ट है दोस्तों और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदना गोदने वाली जनजाति है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर कुछ गोदना कार्य करने वाले, गोदना गोदने वाली जनजाति है। कुंजरा, बंजारा और ओझा, ये तीन जनजाति जो लोग हैं वह गोदना गोदने का काम करती है। ठीक दोस्तों, अब नोट, बस्तर संभाग की जनजाति माटी त्योहार मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस्तर संभाग में एक त्योहार है जिसका क्या नाम है? माटी त्योहार, जो पूरा बस्तर संभाग के जनजाति लोग मनाते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। अब हम देखेंगे जनजातियों का क्रम भारत के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, कि कौन कौन से जनजाति, जो टॉप के 3-4 जनजाति हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से जनजाति सर्वाधिक भारत में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में कौन से जनजाति सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं भारत जनजाति का क्रम भारत के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ठीक दोस्तों, तो भारत के संदर्भ में प्रथम कौन है? गोंड जनजाति है। गोंड सर्वाधिक जनसंख्या में भारत में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, दूसरे पे है भील जनजाति। जो भील जनजाति है वह दूसरे क्रम पर है जनजाति भारत पे, और तीसरे क्रम पर कौन है? संथाल जनजाति। ये तो हो गया अपना भारत की जनजाति। इनका ये दोस्तों मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि अगर कहीं एग्जाम में आ जाता है कि भारत के टॉप 3 जनजाति को क्रम से जमाइए तो आपको आसानी होगा उसमें। तो एक ट्रिक बनाया हूं मैं, गोभीस, गोभीस। तो गो से अपना क्या याद करना है? गोंड, और भी से अपना भील, और स से अपना संथाल। जी हाँ दोस्तों, ये गो, भी और सा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये 3 है, गो से गोंड, भी से भील और सा से संथाल। ये अपना ट्रिक है दोस्तों, इसको याद करने के, क्योंकि यह आसानी होगा। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति है। भारत में भी गोंड जनजाति है, छत्तीसगढ़ में भी गोंड जनजाति है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो कंवर जनजाति। तीसरे नंबर पे उराव जनजाति। उराव जनजाति आपको पता ही होगा, सबसे शिक्षित जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, ये है अपना छत्तीसगढ़ में क्रम या घटते क्रम में है। गोंड के बाद कंवर, कंवर के बाद उराव। जी हाँ दोस्तों, आपको बढ़ते क्रम में बोलेगा तो उराव को पहले लेना है, फिर कंवर को लेना है, फिर गोंड को लेना है। अगर घटते क्रम में बोलेगा तो गोंड को लेना है, कंवर को लेना है, उराव को लेना है। ठीक दोस्तों, इनका भी एक ट्रिक बनाया हूं मैं, जीके आपको याद करना होगा, जनरल नॉलेज, और यू लगा देना आपको। तो जी से हो जाएगा गोंड,
और के से हो जाएगा कंवर और यू से हो जाएगा उराव। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया जनजाति का क्रम। यही जो जनजाति का क्रम है वही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ट्रिक के माध्यम से उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हम आगे वीडियो पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की बोली के बारे में, कि छत्तीसगढ़ी का विकास कैसे हुआ। ठीक दोस्तों, अब युवागिरी के बारे में देखेंगे, सांस्कृतिक वेशभूषा के बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप एक बार देख लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच के आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक दोस्तों,